ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से मींस हम लोग एक नए चैप्टर में चलने वाले हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, हमने अभी तक काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। इसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। अब से जो चैप्टर्स आपके सामने स्टार्ट होने वाले हैं वो उन सब चैप्टर्स की मदद से होंगे। ठीक है, यानी कि वो सारे चैप्टर्स जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कंप्लीट कर रखे थे वो मैथ्स के एसेंशियल चैप्टर्स थे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स थे, जो भले ही इंडिविजुअल चैप्टर्स से उसके क्वेश्चन ना आए, लेकिन वो चैप्टर्स किसी दूसरे चैप्टर्स के साथ मिक्स मैच होकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आज आफ्टर पोलिंग हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क अब जो चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा लंबे चैप्टर्स नहीं है, ट्रिक समझनी है। अब पहले ही हम सारे मेथड समझ के आ चुके हैं कि कौन कौन से टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, तो अब ज्यादा बहुत सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट इस टाइप के मिलने वाले हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे या डायरेक्टली क्वेश्चंस को लगाएंगे, सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं टाइम एंड वर्क में। और जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, इस टाइप के काफी सारे चैप्टर्स मैं करवा चुका हूं, एवरेज भी। ठीक है, वो जाकर के देख लो कि वो चैप्टर्स देखने के बाद ही इन चैप्टर्स को करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, वो काफी हेल्प करेंगे। उसके कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताए हुए हैं, उसमें जिस तरह की मैंने ड्रिल करवाई है, जिस तरह के मैंने प्रोसेसेस यूज किए हुए हैं और जिस तरह की मैंने ट्रिक्स वहां पे बताई हुई हैं, सारी चीजें आपको इन चैप्टर्स में, आगे वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो चलिए, और वो सब कहां पे मिलेंगे आपको? वो सब मिलने वाली है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर आपको मिलने वाले हैं हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी मैथ्स से रिलेटेड है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, किसी भी तरह के, डिफेंस का हो, एसएससी का हो, चाहे बैंक, रेलवे वगैरह का किसी का भी एग्जाम हो, मर्चेंट नेवी वगैरह भी। ठीक है, आपको हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स अगर सेक्शन आपका है जिसमें मैथ्स आपको पूछी जा रही है तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग आज अगले चैप्टर में चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है, बट अगर आपको समझ में आ जाए तो कॉन्सेप्ट बस समझना है। कॉन्सेप्ट एक बार अगर आप पकड़ ले गए, ठीक है, तो इन चैप्टर्स में कुछ नहीं बचा हुआ है। टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, पाइप सिस्टम है, मिक्सचर एलिगेशन है, ये सब चैप्टर्स जो है ना कॉन्सेप्चुअल है। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लो, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, इसीलिए जो मैं पहली इंट्रोडक्टरी क्लास बनाता हूं उसमें मैं और कोई क्वेश्चन नहीं बनाता, जैसे आज पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है टाइम एंड वर्क की, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया समझो ये टाइम क्या बोल रहा है, वर्क क्या बोल रहा है, डिस्टेंस क्या है, या फिर इस तरह की चीजें जो बताता हूं। बोट एंड स्ट्रीम में अप स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, ये सब चीजें जो मैं बताता हूं पहले लेक्चर में। ठीक है, यही आपको पूरी तरह से मदद करने वाली है पूरी के पूरे लेक्चर में। यही कॉन्सेप्ट तो समझना होता है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप? ठीक है, चलिए, बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक होगा, क्योंकि इसके बाद सीधे क्वेश्चन ही लगाने हैं हमें। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके सामने आपको मिलने वाले हैं हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी से कोई भी, एसएससी तो इस तरह के क्वेश्चंस पक्का ही डालेगा, जीडी से लेकर के एसएससी सीएचएसएल से लेकर के एसएससी सीजीएल तक के सारे फेज वाले एग्जाम जो होते हैं सब में एसएससी इस तरह के क्वेश्चन जरूर डालता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके एक बार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली पूछना क्या जाता है। यहाँ पर एलसीएम की ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। वर्क की एफिशिएंसी क्या है, टाइम वर्क और एफिशिएंसी, इन तीनों चीजों पे ही पूरा का पूरा घुमा हुआ चैप्टर है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो वर्क क्या है ये बता सकते हो आप? फिजिक्स की लैंग्वेज में बताना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, वो सब चीजें नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं, हम लोग नॉर्मली वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में, जो हम डेली लाइफ की बात करते हैं। डेली लाइफ में फिजिक्स उसको समझने के लिए यूज होती है, लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि अगर डेली लाइफ में किसी मजदूर को बोलोगे वर्क करना है फिजिक्स के लिए यूज करके, ऐसे नहीं होता जा रहा है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना है कि क्या चीज है टाइम एंड वर्क, और उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो जरा कोई बता सकता है कि टाइम एंड वर्क में हम किस तरह के कॉन्सेप्ट से डील करने वाले हैं? ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कुछ आदमी थे, ठीक है, जिन्होंने इतने दिनों में एक काम किया। ठीक है, कुछ आदमी वहां से चले गए, कुछ जो बचे उसके बाद वो कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर
मिक्स मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ आदमी थे, कुछ मेन थे, कुछ वीमेन थी, एंड वो दोनों मिल करके एक काम को कर रही थी। अब वुमेन हट गई, उसका मैन कितना काम करेगा, उस काम कंप्लीट करने में कितना समय लगाएगा। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पे हम लोग डील करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके, जरा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, सो पहला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है जो हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। कोर कॉन्सेप्ट मतलब उनके फॉर्मूलाज क्या रहेंगे, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब ये कोर कॉन्सेप्ट में कोर कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो फॉर्म है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सो वर्क क्या होता है, कोई बता सकता है? वर्क मतलब कार्य क्या होता है? किस तरह से हम ये डिफाइन करें कि व्हाट इज वर्क, या फिर व्हाट इज मींस कार्य, क्या चीज होती है कार्य? यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है, नहीं वो तो आप फिजिक्स की लैंग्वेज में चलेगा, मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहा, तभी मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे फिजिक्स नहीं यूज करनी है, यूज ऑफ एनर्जी वगैरह ये सब चीजें नहीं यूज करनी है। मैं एक जनरल से भाषा में बात करना चाह रहा हूँ कि कार्य क्या होता है, ठीक है, क्या होता है वर्क। सो देखो कार्य क्या है, अगर समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं कि एनी अमाउंट ऑफ जॉब, ठीक है, किसी भी तरह की कोई जॉब आप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक जॉब कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए, टू अचीव समथिंग, एनी अमाउंट ऑफ जॉब टू अचीव समथिंग, कोई भी चीज पाना चाहोगे ना यार। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पढ़ना मेरा काम है, ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं एक चैप्टर पढ़ना चाह रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक है, तो मैं उसके लिए जॉब करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा एंड लास्ट तक पढ़ते हुए जाऊंगा। ये मैंने कार्य किया, तो मैं क्या अचीव करना चाह रहा था? मैं अचीव करना चाह रहा था कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। समझ में आया बात क्या? मैं करना चाह रहा था मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो एनीथिंग, जो भी एनी अमाउंट ऑफ वर्क या एनी अमाउंट ऑफ जॉब, ठीक है, टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हो, मैं कुछ भी करना चाहता हूं, मैं एक कॉपी लिखना चाहता हूं तो पूरी कॉपी मैंने लिखी, ठीक है, तो मैं ये अचीव करना चाहता था कि वो कॉपी लिखी जाए। अभी मैं पढ़ना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो, यही तो मेरा एम होता है। तो किसी एम को लेकर के, किसी उद्देश्य को लेकर के जब आप किसी एक बड़े काम को करते हो, ठीक है, एनी अमाउंट, किसी भी तरह का अमाउंट, चाहे छोटा काम चाहे बड़ा काम हो, किसी एनी अमाउंट ऑफ जॉब टू अचीव समथिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहां पे भले ही अब मैं बोल दूं कि टाइम जो है, ठीक है, अगर मैं क्वांटम साइंस वगैरह के बारे में बात करता हूं, क्वांटम फिजिक्स वगैरह के बारे में बात करता हूं, तो टाइम वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। यूनिवर्स यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है आगे, ठीक है। सो जो ब्रह्मांड है वो एक दिशीय है, मतलब एक ही दिशा में बढ़ रहा है आगे, तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये टाइम इंसानों ने बनाया है अपनी सुविधा के, ठीक है, सो ये याद रखना है। तो अगर टाइम बनाया गया है तो टाइम को एक ऐसी क्वांटिटी माना गया है जो कभी नहीं रुकने वाली, टाइम कभी नहीं रुकेगा। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि उस टाइम के रिलेशन में, रिस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब अगर मैं किसी टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी एक अमाउंट ऑफ जॉब करना चाहता हूं, क्या करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, कोई भी चीज अचीव करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड वर्क। यानी कि एनी अमाउंट ऑफ जॉब टू अचीव समथिंग या एनीथिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वर्क। बात समझ आई? तो कार्य क्या होता है? कार्य किसी भी तरह का, कोई भी किसी भी अमाउंट ऑफ जॉब, जो भी एक अमाउंट, एक मात्रा है, ठीक है, जो भी काम आप करना चाहते हो किसी भी चीज को पाने के लिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ, कि एक घंटे में आपने इतना किया, फिर दूसरे घंटे में इतना किया, तीसरे घंटे में इतना किया, टाइम क्योंकि लगातार बढ़ता जाएगा, आप काम करो चाहे ना करो, है ना। तो हम एक क्वांटिटी से कंपेयर करके ही हमेशा मानते हैं। तो वर्क समझ में आ गया आपको क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझ में आई कि एक तो अमाउंट ऑफ जॉब होगी किसी चीज को पाने के लिए, और दूसरा इसके पर्सपेक्टिव में क्या चल रहा होगा, टाइम चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है वर्क। तो अब मैं अगर वर्क के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो और क्या क्या चीजें मुझे मिलने वाली है? एक चीज हमें मिल गई टाइम, मतलब टाइम तो उसके पास एक रहेगा ही रहेगा। और दूसरी चीज क्या है?
अमाउंट ऑफ जॉब, अमाउंट ऑफ जॉब डिसाइड की जाती है, कितने घंटे में आपने कितना काम किया, वो कहलाता है एफिशिएंसी। ठीक है, दक्षता। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। टाइम तो आपको समझ आ गया, टाइम के बारे में तो डिफाइन करने के लिए कोई जरूरत है नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जितना भी आपको काम करने में समय लगा है उसके बारे में बात करते हैं वो। ठीक है, नाउ एफिशिएंसी क्या होता है? तो सबसे पहले बात तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, पहला पॉइंट। तो यहां पे एफिशिएंसी यानी कि दक्षता का फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए। एफिशिएंसी, दक्षता, दक्षता मतलब कार्य कितने समय में कितना काम किया, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो वही चीज है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये है उसकी एफिशिएंसी। क्लियर बात है? और अगर इन्हीं सब में घुमाते फिराते चलोगे, टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो। देख लो, ये सब चीजें आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, वरना एक ही फॉर्मूला है। ठीक, अगर आपको टाइम निकालना है कहीं पर, ठीक है, तो आपको क्या डील करना पड़ेगा? टाइम निकालने के बताओ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब दक्षता समझ गए ना आप लोग? ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनके बारे में बात कर देता हूं, दक्षता कहलाता है। ठीक है, अच्छा, टोटल वर्क भी लिख सकते हो, यहाँ पे वर्क भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर है? ठीक है, एंड लास्ट फॉर्मूला, अगर कभी वर्क निकालना पड़ जाए आपको तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है ना? तो कभी भी अगर आपको वर्क निकालना पड़ जाता है तो आपको क्या करना है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। कर पाओगे? ये आपको याद रखना है। ये तीनों फॉर्मूले आपके कोर कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको याद रखना है। बताओ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आया ये चीज मैंने क्या बोली? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अब हम चलते हैं टाइम इंटू एफिशिएंसी के बाद, थर्ड ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या रहेगा? देखो, ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको एक मेथड में लेके जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, वर्क एंड जो टाइम एंड वर्क वाला ये कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा ये चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, जितनी ट्रिक्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, ये सब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर भी एक क्रिस क्रॉस ट्रिक टाइप का लगता है। ठीक है, वो हम लोग पहले ही सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन वाली ट्रिक्स वगैरह सब चीज पढ़ चुके हैं, परसेंटेज वाली ट्रिक्स पढ़ चुके हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनके मूल जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ करके आगे क्वेश्चंस करने हैं डायरेक्टली। तो हम चलते हैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम ये समझेंगे कि जो अगला मेथड है जिसको बोलते हैं दी एलसीएम मेथड, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। तो एलसीएम मेथड क्या कहते हैं? दूसरा है दी एलसीएम मेथड। ये जो एलसीएम मेथड है, एलसीएम निकालना आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, जो नहीं जानता एलसीएम निकालना, वो एचसीएफ एलसीएम बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, आप जाकर के पीछे वीडियोस में देख सकते हो। तो जो एलसीएम मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है टाइम एंड वर्क को डिफाइन करने का। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकलती है एलसीएम निकाल करके। समझ में आई बात क्या? एफिशिएंसी हमेशा एलसीएम निकालने के बाद ही आपको मिलेगी।
क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला इसमें हम लोग बात करते हैं आगे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इस एलसीएम मेथड को समझने के लिए आपको सीधे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। क्लियर है? तो जो है क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट a piece of work in 20 days. And we can complete it in 30 days. In how many days can they complete the work together? Can they complete the work together? अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एलसीएम मेथड का क्वेश्चन है। अगर देखो, ये है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी मतलब मुझे लगता है कि 8th क्लास या 10th क्लास का जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा वो भी ये क्वेश्चन लगा देगा। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं सिर्फ आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में इस तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले बात तो हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में तो मैंने लिख ही दिया है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को, हिंदी में समझ लो। बोला है कि ए, कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, और कोई पर्सन है बी। जो ए है वो किसी एक काम को, अ पीस ऑफ वर्क मतलब किसी एक काम को कंप्लीट कर देता है 20 दिनों में, और बी उसी सेम काम को कंप्लीट कर देता है 30 दिनों में। समझ में बात क्या? ठीक है, तो बोला है कि कितने दिनों में वो दोनों एक साथ मिल करके उस काम को खत्म कर देंगे। समझे आप? ठीक है, तो जरा जिन जो लगा सकते हैं, मुझे पता है काफी लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते होंगे। ठीक है, जरा लगा करके देख लो, एंड देन फिर नहीं आएगा तो फिर मैं सॉल्यूशन देखो। बस इतने इसी चीजों में बता दूंगा आप लोगों को कि एलसीएम मेथड होता क्या है। जल्दी से बता दो मुझे। मैं 10 सेकंड्स का टाइम आप लोगों को देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग पॉज वीडियो पॉज कर लेना। अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है तो फिर मैं बताता हूं आपको। जल्दी से करो। ठीक है, आ जाओ देख लो। हो गया होगा, काफी लोगों से तो हो गया होगा। क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, अब जरा देखो मैं कैसे बताता हूं। बस ये 3 लाइन चाहिए मुझे, जो ये इतना स्पेस है ना, ठीक है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, इस वजह से बोल रहा हूं, वरना तो ये तो हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज करने वाला हूं, बस लिखने वाला हूं। अदरवाइज ये 5 सेकंड का से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए तो, बिल्कुल। ठीक है, जरा देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले वर्क निकालना है। टोटल वर्क जो होता है वो आपको निकालना है। टोटल वर्क अगर आप निकाल लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल लो सबसे पहली बात तो। जो पहला स्टेप है इसका, ठीक है, वो क्या जाएगा? टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालो, दिख रहा है? टोटल वर्क निकालो। कैसे निकालोगे सर टोटल वर्क? कैसे निकालना? टोटल वर्क तो दिया ही नहीं हुआ है, जरा समझो। यही तो है एलसीएम मेथड। जब टोटल वर्क नहीं दिया गया है, जरा ध्यान से समझना कैसे निकालना पड़ता है। आपको करना पड़ेगा एलसीएम। किसका एलसीएम? ऑफ
किसका किसका? डेज का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। 30 और 20 डेज का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो 20 और 30 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, ये एलसीएम निकाल लो तो कितना आने वाला है इसका एलसीएम बताओ। तो आपको ये पता है ये 60 आने वाला है। क्लियर बात है। इसके बाद सेकंड स्टेप में चले जाओ, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो सेकंड स्टेप में अगर आप जाओगे तो आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में जाओ। दूसरे स्टेप में आपको निकालना है एफिशिएंसी। ठीक है, देखो बस उन्हीं तीनों चीजों में मैं खेलूंगा। टाइम तो क्वेश्चन में दे दिया ना, डेज भी तो एक टाइम ही होता है ना, समय तो दे दिया ना क्वेश्चन में, तो समय तो मुझे निकालना ही नहीं था। जब समय दे दिया तो मुझे वर्क निकालना था और एफिशिएंसी निकालनी थी। तीन ही चीजें तो बताई थी मैंने, टाइम, एफिशिएंसी एंड वर्क, यही तीन चीजें बताई हुई है। इन्हीं तीन चीजों में खेलना है आपको। जो क्वेश्चन में दे दिया उसके बाकी बची हुई दोनों चीजें निकाल दो आप किसी भी हालत में। ठीक है, कैसे निकालोगे? एलसीएम मेथड से निकालोगे। एक तो एलसीएम मेथड हो गया, अभी आगे और कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं वो भी पता कीजिए। ठीक है, सो आपके 20 और 30 डेज का एलसीएम 60 डेज आ गया। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालनी है। अब एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी जरा ध्यान से समझना। एफिशिएंसी के लिए सबसे पहली बात तो ए की एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे? तो देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल वर्क से डे को डिवाइड करना पड़ता है, तभी तो एफिशिएंसी निकलती है। अभी फॉर्मूला बताया था भाई, बताया था। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है? 60 है टोटल वर्क, और डिवाइड कर दो ए की, कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है वो काम? 20 डेज में। तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। नई बात सुनाई, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। क्लियर है? इसी तरह से वीक में टोटल वर्क अपॉन कितने दिनों में काम कर रहा है? 30 डे में काम कर रहा है। ठीक है, तो कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी पहुंच गई? 2 पहुंच गई। बताओ यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला जो स्टेप था टोटल वर्क निकाल लिया, यहां पे हमें टाइम दिया था क्वेश्चन में मुझे टाइम पहले से दे दिया तो मैंने वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल। दैट इज इट, बस अब कुछ नहीं करना है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? बोल रहा है कि वो कितने दिनों में पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो टाइम निकालना है ना एक तरह से। अब उन दोनों का मिक्स मैच टाइम निकालना है ना, तो उन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दी जाएगी। अब भाई कोई ज्यादा बलवान है, ठीक है, वो जल्दी काम कर दे रहा है, कोई थोड़ा सा उससे वीक है तो धीरे काम कर रहा है। लेकिन जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो दोनों, उन दोनों की एफिशिएंसी एक साथ वर्क हो जाएगी ना, उन दोनों की दक्षता एक साथ काम करेगी। तो इन दोनों दक्षताओं को कंबाइन कर लो। तीसरा स्टेप क्या रहेगा? कंबाइन एफिशिएंसी। कंबाइंड एफिशिएंसी, सो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी? 3 + 2 = 5 आ जाएगी कंबाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, एंड दैट इज इट। टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टाइम के लिए टोटल वर्क हमें हमारा पहले निकल गया 60 अपॉन कंबाइंड एफिशिएंसी 5, तो यानी कितने दिन में काम कर लेंगे वो लोग? 12 डेज में वो पूरा काम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होगे सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। नहीं सर, 2 सेकंड लंबा प्रोसेस मुझे सबको समझाना है। ठीक है, इस वजह से हुआ। ठीक है, मैं लिख रहा हूं टोटल एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, क्या आपको 30 और 20 का एलसीएम नहीं पता? 60 होता है, पता है? ठीक है, 60 में 20 का डिवाइड करोगे 3 होता है, 60 में 30 का डिवाइड करोगे तो 2 होता है, और 20 डिवाइड करोगे 3 होता है, पता है? कंबाइंड एफिशिएंसी 5, 60 में डिवाइड करोगे 12, खत्म। 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा, माइंड मेंटल करोगे तो। अच्छा, समझ में आई बात क्या? तो ये है मेथड। ये 3 स्टेप रहते हैं, इन्हीं 3 स्टेप में। आपके लिए सबसे बड़ी चीज मैं बता दे रहा हूं, आपको कैसे समझना है इसको। आपको समझना है एक मेथड से कि अगर क्वेश्चन में टाइम दिया हो तो बाकी जो 2 चीजें बच रही हो वो निकालने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बहुत अलग अलग मेथड होंगे, मैं सारे मेथड बताऊंगा अपने पूरे लेक्चर्स में। मेरे को मेथड ही बताने हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाने नहीं। क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के, इजी है। ठीक है, तो ये एलसीएम मेथड था। ठीक है, अब आप लोग एक इसी सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, जल्दी से निकाल के मेरे को बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A can do a work in 2 hours and B can do 3 times of his work in 8 hours. So A जो है can do a work in 2 hours. ठीक है। सो ए जो है वो 2 घंटे में एक अपना काम कर दे रहा है एंड बी, अब यहां पे देखो बी की एफिशिएंसी को मैं यहीं पे डिनोट कर दूंगा। ठीक है, जो ए की एफिशिएंसी आप लोग निकालोगे, ठीक है, उससे बी की एफिशिएंसी किस तरह से इफेक्ट हो रही है जरा देखना। ठीक है, यहां पे क्या है, बी कैन डू 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ हिज वर्क इन 8 आवर्स। ठीक है, यहां पे इसी जगह पे क्वेश्चन ने पूरा का पूरा बदलाव ले लिया। यही जो एक सिंगल लाइन थी ना, यहीं से क्वेश्चन पूरा का पूरा बदल चुका है। ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है, एंड सी कैन डू, इसके बाद एक और दे दिया मैंने, एंड सी कैन डू दिस वर्क इन 8 आवर्स। If they work together, then in how much time the work will be complete? ये है क्वेश्चन, जरा लगाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो लोग हिंदी वाले हैं मैं उनको समझा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है, जरा देख लो। सो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या रहा है कि कोई ए आदमी है, एक पर्सन है इसका, जिसको ए से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, कोई एक पर्सन है जिसको बी से, किसी तीसरे पर्सन को सी से डिनोट किया जा रहा है। ए की एफिशिएंसी के लिए क्या बोला गया है, कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, बी जो है उसी काम को उसके 3 गुना के बराबर। ठीक है, मतलब ए जिस काम को कंप्लीट करता है, ठीक है, वो समझ लो कि एक काम है, उसी तरह से 3 काम, ठीक है, वो 8 घंटे में कंप्लीट कर देता है। क्लियर बात है। और सी के लिए क्या बोला गया है, सी उसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट करता है, और अगर वो तीनों एक साथ मिलकर के काम करें तो कितने समय में कंप्लीट कर देंगे, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन को। कितना आ रहा है आंसर? निकालो तो पहले फिर बताता हूँ आंसर। आगे आंसर कितना आया, 1 आवर। और किसी का आया, और किसी का आंसर आया, चलो देखते हैं। ठीक है, 1 आवर 6 या 8, देख लो देख लो। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखो सिंपल सी बात है,
मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला एलसीएम वाले मेथड कैसे किए जाते हैं। अभी इसके बाद जो कल का जो नेक्स्ट लेक्चर जो लगने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ इतना समझाया जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज आपको समझाई जाएगी कि एफिशिएंसी की जो ट्रिक्स हैं, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा वहीं से। इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है, इसके अलावा सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, आपका कॉमन सेंस है क्वेश्चंस में लगाने के लिए, और कुछ नहीं है इसके अलावा चैप्टर में। समझ रहे हो आप लोग? तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। लेकिन मैंने जो आपको बोला है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरा समझाना आपको, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को फॉलो करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? ठीक है, ये नहीं कर सकते हो कि आप पढ़ मेरे से रहे हो, फॉलो किसी दूसरे टीचर की ट्रिक कर रहे हो, तो फिर नहीं समझ में आएगा ना। क्योंकि मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है, दूसरे टीचर अपनी तरह से बताएंगे, वो भी सही है, गलत कोई नहीं है, ठीक है, बट मैं अपनी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि पहली बात तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, तीन चीजें हैं, एफिशिएंसी, टाइम, वर्क। जो चीज दी हो उसकी अलामत बाकी दोनों चीजें निकाल दो, ठीक है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है टाइम, टाइम, टाइम दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बाकी बची हुई दोनों चीजें, यानी कि वर्क निकालना पड़ेगा पहले तो, और एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे, जो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया उन्होंने क्वेश्चन में, कि 3 टाइम्स ऑफ हिज वर्क, यानी कि ए से 3 गुने का ज्यादा काम बी कर रहा है। तो यहां पर हमें एक छोटा सा मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, एकाकी जो हमारा मेथड होता है, मतलब आप एक तक लेकर के जाओ उसको। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? सबसे पहली बात तो बी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बी में थोड़ी सी कंडीशन जोड़ी गई है, ठीक है, कंडीशन बी पे जोड़ी गई है ना, बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी के बारे में बोल रहा है कि बी जो है वो ए से 3 गुना काम कर रहा है, 3 टाइम्स वर्क कर रहा है, कब? 8 घंटे में। ये बात समझाई क्या? मैंने क्या बोला? नहीं समझाई ना? आगे समझे? ठीक है, तो बी जो है 3 गुना काम कर रहा है 8 घंटे में, तो उससे 2 घंटे हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बी, मुझे निकालना क्या है? मुझे 3 गुना काम नहीं निकालना, बी के द्वारा किया गया एक ही काम निकालना है, 1 टाइम्स का काम निकालना है। तो एक 1 टाइम्स का काम कितने घंटों में कर देगा बताओ? 8/3 आवर्स। 2 घंटे क्यों भाई? 1/6। समझे क्या? ये तो हमारा निकल के आ गया बी की एफिशिएंसी निकालने का तरीका, ठीक। अब आ जाओ इसके बाद, ये तो बी की जो कंडीशन थी वो तो हमने हटा दी, बाकी सबकी कंडीशन एक एक वर्क की है, ठीक, ये आ गया। अब आ जाओ बाकी सारी सबकी कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो सेकंड कंडीशन, उसके जो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या निकालना? हमें वर्क निकालना होता है ना? वर्क निकालो। वर्क निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया? एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा ए के द्वारा किए गए काम का समय 2 घंटे, 8 घंटे और 8/3 आवर्स, ठीक है। इन तीनों का जरा एलसीएम निकाल बता दूंगे। तो 8/3 एंड 2, यही तो, अरे यही तो भाई, है ना? तो ये जो वर्क निकालना पड़ रहा है, हमें एलसीएम निकालना पड़ा है 8/3 और 2 का, क्लियर है? ठीक, ये जो तीनों टाइम्स हैं। अब अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है कि सर ये 8/3 का एलसीएम क्यों निकाले, तो भैया मैंने एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक बता रखी है इस तरह की, कि अगर कभी भी रेशियो में होते हैं या p/q के फॉर्म में होते हैं तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो जल्दी से मेरे को बता दो इसका एलसीएम क्या होने वाला है। जिसको नहीं पता है एलसीएम वगैरह, तो एलसीएम वाले चैप्टर में जाकर के देख लो, मैंने वीडियोस डाली हुई है, लेक्चर वाइज वीडियोस पड़ी हुई है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जल्दी से जाके देख लो, फिर बताओ करके यहाँ पे बताओ इसका एलसीएम क्या रहने वाला है? 8/3 एंड 2 का एलसीएम क्या रहने वाला है? 8 आ जाएगा, हाँ जी। तो इसका आ रहा है 8, ठीक है। 8 यूनिट का काम हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? अच्छा, जिनको ये नहीं निकालना आ पाया है उनके लिए मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है? बाई 1 कर दो, बाई 1 कर दो। जो आपके न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका निकालना क्या है? एलसीएम निकाल लो, और डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका क्या निकाल लो आप? एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ तो 1 ही आने वाला है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो है 3 तो प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, और उसका 8 आ जाएगा, तो दैट इज वाई 8 यूनिट आ गया। समझ में बात क्या? ठीक है, आ जाओ सेकंड स्टेप में हम लोग चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या रहता है बता दो, क्या बताओगे आप? एफिशिएंसी निकालने का स्टेप रहता है ना। सो एफिशिएंसी निकाल लो आप लोग। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप?
अब एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि किसकी एफिशिएंसी निकालो। अब ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी हो जाएगी और यहाँ पे सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। चलो निकाल देते हैं। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला रहता है टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना था? 8 था। बाई कितना समय लग रहा था इसको? ना सर 1 घंटे थोड़ी लग रहा था, 2 घंटे लग रहा था ए को, है ना। सो 8 बाई 2। इसी तरह बी को कितना टाइम लग रहा था? 8 बाई 3 8 बाई 3 ना। एक काम करने का 8 बाई 3 आवर्स लग रहा था, निकाला था अभी यूनिट मेथड से, ठीक है। और सी को कितना टाइम लग रहा था? 8 बाई 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4। ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? ये 1 आ जाएगा। जल्दी बताओ ये कितना आ जाएगा? कौन सॉल्व करेगा इसको? 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा? और क्लियर है भाई ये, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा। अब इसके बाद बताओ क्या होगा? सिंपल सी बात है। इसके बाद हमें क्या करना है? कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल करके डिवाइड कर देना, दैट इज इट, खत्म। कोई क्वेश्चन था ये बताओ? तो तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? कंबाइंड एफिशिएंसी निकालो। कंबाइंड एफिशिएंसी निकालो। कंबाइंड एफिशिएंसी क्या निकल के आ रही है? 4 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 8, ठीक है। इस क्वेश्चन में 8 बहुत बार आ रहा है, ऐसा क्या हो गया? 100 बार तो 8 आ गया, 88 हो रहा है यार इसमें 8 डिवाइड बाय 8 और 1 आ गया, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास? ठीक है। तो अभी हमारे पास हमें निकालना क्या था कि तीनों अगर एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो कितना समय लगने वाला है ना। तो तीनों अगर एक साथ मिलकर के काम करने वाले हैं तो इसके लिए समय क्या लगने वाला है? क्या करना पड़ेगा हमें? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है ना टाइम के लिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है हमारे पास टाइम निकालने के लिए। तो टाइम क्या लगने वाला है? वर्क हमारे पास टोटल था 8 और एफिशिएंसी हमारी टोटल निकल के क्या आ रही है? 8 आ रही, तो 1 आवर लगने वाला है। नहीं बात समझाई? आगे समझे? तो ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले। बस देखो इतने छोटे से उसमें हो गया। अब बात आप बोल रहे होगे कि सर ये तो बहुत लिखना पड़ रहा है, बहुत समय है। तो ये तो मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, समझ रहे हो? ये तो आप मेंटल कर सकते हो, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बी वाले पर्सन में क्या था? कंडीशन जोड़ी हुई थी, उस कंडीशन को मैंने यूनिटरी मेथड में बदल दिया। उसके बाद फिर वर्क एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी एंड दैट इज इट, खत्म क्वेश्चन। निकाल पाओगे ये क्वेश्चन? ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग वो लगाना, ठीक है, जो कि रहेगा डीआईवाई का क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं एंड देन फिर कल हम लोग एफिशिएंसी की कुछ ट्रिक्स पढ़ लेंगे, एफिशिएंसी वाली ट्रिक्स, जो काफी सारे ट्रिक्स मिलती हैं, और ये भी चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे बस, तो 2-3 लेक्चर्स में ये भी चैप्टर एंड होता चला जाएगा। क्लियर है? चलो जरा डीआईवाई के लिए क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। सो डीआईवाई के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट लिख दो जरा सा। ए पेज और बी उसी वर्क को करता है कितने दिनों में? 12 डेज में। सी उसी वर्क को करता है 15 डेज में। बताना क्या? ए बी सी स्टार टुगेदर। यहां से क्वेश्चन चेंज, टुगेदर ए लेफ्ट
We left the work. He left the work 2 days before the completion. And B left before 3 days. So ABC स्टार्ट वर्क टुगेदर, मतलब ABC इन तीनों पर्सन्स ने एक साथ वर्क स्टार्ट किया था, ठीक है। A उस वर्क को 2 दिन पहले छोड़ के चला गया था, ठीक है, 2 दिन पहले छोड़ के चला गया था। जैसा मैंने अभी समझा ही चुका हूं कि 10 दिन का अगर काम है, ठीक है, 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो 8वें दिन छोड़ के चला गया। समझ आई बात क्या? ठीक है, तो 8वें दिन छोड़ के चला गया, ठीक। और बी जो है 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, मतलब अगर 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो 7वें दिन छोड़ के चला गया, 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। और सी लगातार वर्क कर रहा है, जैसा मैं समझा चुका हूं, ठीक है। अब बताना है कि टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताना है, ये क्वेश्चन आप लोग करना है, ये डीआईवाई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं उसमें लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे काफी सारे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एंड दैट इज इट, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चल देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जल्दी चैप्टर खत्म होंगे, लेकिन आपको जल्दी खत्म नहीं करना है, आपको पूरी तरह से कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, ठीक है, उसमें याद रखना है कि हम आगे इसके जो कॉन्सेप्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं, तीसरे कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे, 4-5 कॉन्सेप्ट हैं उसमें चैप्टर में, एंड देन फिर हम लोग खत्म कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। तो मिलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है मुझे, बाकी ये है कि आपको खुद ही पता होगा, इतने सीरियस होना चाहिए आपको कि अगर एग्जाम आ रहे हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। पर डे कुछ नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चंस आपको पर डे सॉल्व करने चाहिए ही चाहिए, ठीक है, सो दैट आपको आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आसानी से निकल पाए, ठीक है। सो याद रखना है, प्रैक्टिस आपके हाथ में है, डायरेक्शन मैं दूंगा आपको, ठीक है, हर एक तरह से गाइड मैं करने वाला हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं, जय हिंद।